Hello dear student, in previous class we have studied about some example and exercise 2.3 उसके 1 से 3 तक के सम हमने सॉल्व किए थे। इन दिस लेक्चर हम जो अदर पार्ट बाकी है वो सभी सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फॉर सम में क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबली प्रॉपर्टी, यानी हमें यहाँ पर बड़े बड़े नंबर गिवन है और हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप जैसे करते थे वैसे करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी। पर यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 738 मल्टीप्लाई बाय 100 + 3। ओके, 103 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 + 3। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इन जनरल फॉर्म क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b + c इज इक्वल टू a × b + a × c। तो ये वाला फॉर्म हमें मिल गया है। ओके, तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट है वो तोड़ डालेंगे तो बारी बारी से इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। 738 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 738 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 738 का 100 से मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, क्या करना है, सिर्फ 2 0 ऐड करना है। ओके, और यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 738 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 1 कैरी, 3 7 जा 21 + 1 यानी 22, 2 2 1 4। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे हम, तो 0 + 4 4, 0 + 1 1, 8 + 2 10 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का 0। अब 1000 वाले प्लेस पे देखते हैं, 2 + 3 5 + 1 6 एंड 10,000 वाले प्लेस पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 0 + 7 यानी 7। तो क्या आंसर आएगा इसका, 76,040। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। नेक्स्ट बी पार्ट है उसका, सेम टू सेम जैसे यहाँ पर किया वैसे ही यहाँ पर होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड। 102 है उसके 2 पार्ट देंगे, 100 + 2। अब इसका पहले 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट 854 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 854 0 0 85,400 एंड इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 के साथ, सिंपली क्या होगा इसका डबल, तो 4 2 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 जा 6 16 + 1 यानी 70। अब इन दोनों का एडिशन, 8 + 0 8, 0 + 0 0, 7 + 4 11 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड। तो 11 का 1 यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 + 5 यानी 6, 6 + 1 यानी 7 एंड 10,000 के प्लेस पे यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 0 + 8 यानी 87,108 इज द आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट है इसका। अब यहाँ पर नंबर कुछ बड़े हो गए हैं पर रूल्स जो है हमारा वो एज इट इज रहेगा। प्रॉपर्टी हमारी कौन सी यूज़ होगी यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज एंड इसके 2 पार्ट कर देंगे हम, 1000 + 8
अब नेक्स्ट स्टेप, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, बाद में इसका इसके साथ। 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, अब ये तो आपको आता ही है, क्या करना है, 30 ऐड कर देना है, राइट। नेक्स्ट है इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 258 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 4 and 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 यानी 46 एंड 8 2 जा 60 प्लस 4 यानी 20, तो 2064। ओके, अब क्या करेंगे हम इसका एडिशन, 10 वाले प्लस पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 4, 0 प्लस 6, 0 प्लस 0, 0, 2 प्लस 8, 10, 0 यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड। 10,000 के प्लस पे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, 0 प्लस 5, 5 प्लस 1 यानी 6 एंड 2 एज इट इज़, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर हम सिंपली 2 रख देंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2,60,064। ओके, तो फोर्थ सम का लास्ट पार्ट है डी पार्ट। यहाँ पर 1005 प्लस इंटू 168 गिवन है, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर क्या किया है, पहले ये दिया गया है उसके बाद ये, तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है, इसका तोड़ देंगे हम, 2 पार्ट कर देंगे। 1000 प्लस 5 इंटू 168, तो पहला इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, है यही प्रॉपर्टी, सिर्फ प्लेस उसकी चेंज कर दी है, तो 1000 इंटू 168 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 इंटू 168, 30 है तो 30 एज इट इज। ओके, नेक्स्ट 5 इंटू 168, तो इसका आंसर क्या आएगा, 840 आएगा। कैसे आएगा देख सकते हैं आप, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी फॉरवर्ड, 60 प्लस 4 यानी 36, 5 6 जा 30 प्लस 4 यानी 34, एंड 5 1 जा 5 प्लस 1 यानी 840। ओके, तो इस तरह से आएगा, तो 0 का 0 एज इट इज़, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 8 8। अब यहाँ पर 1000 वाले प्लस पे कुछ भी नहीं है तो 8 भी ऐसे आएगा एंड 6 भी एंड 1 भी। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर फोर्थ सम के सभी सम हमने सोल्व कर दिए। नेक्स्ट इसके बाद फिफ्थ सम है तो वो हम देखते हैं। नेक्स्ट सम है, अ टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liter of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liter of petrol. If the petrol cost 44 rupee per liter, how much did he spend in all on petrol? यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अपनी कार में पेट्रोल भर रहा है। ओके, तो कितना वो मंडे को कितना लीटर पेट्रोल पुरा रहा है, 40 लीटर, एंड द नेक्स्ट डे 50 लीटर। तो टोटल उसने कितने लीटर पेट्रोल
फील्ड कराया वो हमें पहला फाइंड करना पड़ेगा। और क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पर 1 लीटर का कितना है 44। ओके, तो हमें फाइंड ये करना है कि उसको टोटल कितने रुपए खर्च हो गए पेट्रोल के पीछे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं पेट्रोल filled on मंडे। कितना फील्ड कराया था 40 लीटर। ओके, नेक्स्ट पेट्रोल filled on the next day। कितना फील्ड कराया था नेक्स्ट डे 40 लीटर्स 50 लीटर्स। ओके, अब इन दोनों का हम सम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल 2 दिन में उसने कितने लीटर पेट्रोल फील्ड कराया। तो 0 + 0 यानी 0 एंड 4 + 5 यानी 9। तो टोटल उसने कितने लीटर पेट्रोल फील्ड कराया है 90 लीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 44 रुपी। तो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपी। तो हम 1 लीटर के इतने हैं तो 90 रुपये की 90 लीटर के कितने रुपए हो गए 44 × 90 हो गए। इसका 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल कि एक चॉकलेट है, उस एक चॉकलेट का 5 रुपी है। ओके, तो 10 चॉकलेट के कितने रुपये हो गए 5 × 10 यानी 50 रुपी। ओके, तो सेम यहाँ पर 1 लीटर का 44 रुपी है तो 90 लीटर का कितना रुपये हो गए वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली उसके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप 2 तरीके से इसका सम निकाल सकते हो। फर्स्ट डायरेक्टली क्या करेंगे 44 का 90 से मल्टीप्लाई, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, पर वो सम मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 90 गिवन है तो इसके 2 पार्ट पढ़ सकते हैं हम ऐसे 100 - 10। ओके, 100 - 10 यानी वो क्या हो जाएगा 90। तो यह कौन सी प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव। पर यहाँ पर क्या होगा, हम एडिशन में हमने पढ़ी थी पर ये सब्ट्रैक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, वो क्या थी मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। 44 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 44 मल्टीप्लाई बाय 10। अब तो आपको आता है इजीली, क्या करेंगे 44 पीछे 2 0 रख देंगे और यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 रख देंगे। ओके, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 0 - 0 क्या हो जाएगा 0। अब 0 में से 4 नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 10 एंड 4 विल बी 3, 4 बिकम्स 3। 10 में से 4 कम करेंगे तो 6। अब 3 में से 4 कम नहीं हो रहे तो यहाँ पर भी 1 कम होगा एंड यहाँ 10 आएगा। 10 + 3 यानी 30, 30 माइनस 4 यानी 9 एंड यहाँ पर 3। ओके, तो टोटल कितने रुपए उसने खर्च किए हैं 2 दिनों के 3960 रुपये उसने स्पेंड किए हैं इतने लीटर फील्ड करने के लिए कार में। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सम है 6। अ वेंडर supplied
32 liter of milk to a hotel in the morning and 68 liter of milk in the evening। यानी एक वंडर है वो 32 लीटर मॉर्निंग में मिल्क सप्लाई कर रहा है और इवनिंग में 68 लीटर मिल्क सप्लाई कर रहा है। इफ़ द मिल्क कॉस्ट 45 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वंडर पर डे। यानी 1 लीटर की कॉस्ट हमें गिवन है, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है 45 रुपये। तो हमें फाइंड क्या करना है कि उसको कितने रुपए मिल रहे हैं 1 डे का पर 1 डे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग। फर्स्ट हम फाइंड क्या करेंगे, टोटल 1 डे में वो कितने लीटर मिल्क सप्लाई कर रहा है। तो हम मॉर्निंग का पहला फाइंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में कितना देता है वो 32 लीटर मिल्क सप्लाई कर रहा है। एंड नेक्स्ट मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग 68 लीटर। तो हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल 1 डे में वो कितना लीटर दूध सप्लाई कर रहा है। तो टोटल मिल्क सप्लाइड इन 1 डे। इन दोनों के एडिशन करेंगे 8 + 2 0 1 कैरी एंड 2। तो 1 डे में वो कितने लीटर सप्लाई कर रहा है 100 लीटर वो मिल्क सप्लाई कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 45 रुपी। 45 रुपी हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। तो टोटल कितने लीटर सप्लाई कर रहा है 100 लीटर। तो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4500। ओके, 20 है तो 20 हम रख देंगे। तो टोटल कितने रुपए हुए 4500। इतने रुपये पर डे उसको मिल रहे हैं। ओके, तो ये 6th सम था। इसके बाद लास्ट सम है इस एग्जाम्पल का, इस एक्सरसाइज का, तो वो हम देखते हैं। लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर गिवन है हमें 4 to 5 मल्टीप्लाई बाय 136 और इस तरफ इसका एक्सपांड कर दिया है। 4 to 5 एज इट इज है 425 एंड 136 का एक्सपांड फॉर्म हमें गिवन है। तो यह कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ पर हमें क्या करना है, जिसके साथ जो मैच हो रहा है वो हमें फाइंड करना है कि किसके साथ कौन आएगा। तो 136 है, इसका एक्सपांड फॉर्म यहाँ पर गिवन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ओके, तो ये फर्स्ट के साथ कौन आएगा, सी। ओके, क्या मैच हो रहा है, सी। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 49 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 49। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साइन गिवन है।
तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा आएगा कॉम्पिटिटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने एग्जांपल में भी किया था कि काफ़ी इजीली सोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव रूल्स का यूज़ कर रहे थे। ये जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू सॉरी इसको रिप्लेस कर देते थे। ओके, जो चेंज द ऑर्डर ये वो इस तरफ चले जाएगा, इस तरफ। तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हो। 50 × 2 यानी कि हो जाएगा वो 100 मल्टीप्लाई बाई 49 यानी 4900 इज़ द आंसर। ओके, तो इस तरह से हम यूज़ कर रहे थे। तो इसमें क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट जो बचा है उसके साथ वो आएगा। ओके, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो एडिशन गिवन है एंड कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कॉम्यूटेटिव। ओके, ये दोनों है उसकी ऑर्डर चेंज कर देंगे हम। फर्स्ट क्या ले लेंगे, 20 आगे और 2005 उसके बाद। तो इस दोनों का एडिशन करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 के सभी सम सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पैटर्न है उसके बारे में स्टडी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन एडिशन काफ़ी इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।